Hello students, a very good morning to all. In this video we will start to going over exercise 2.5. आज हम इस वीडियो में 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2.5 के बारे में बताऊंगी कि ये किससे रिलेटेड है. एक्सरसाइज 2.5 इज़ रिलेटेड विद द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. जो 2.5 है दैट इज़ रिलेटेड विद द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पहले ही स्टडी किया हुआ है, शायद आपको देखने से भी याद आ गया होगा. बट आपने सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में 8th क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना. एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये 3 तो आपने याद रखनी है. इसके अलावा आपके पास 4-5 आइडेंटिटीज़ और न्यू आएंगी जिसका क्या है हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होगा. तो आपने इन चारों जो न्यू आएंगी इनको भी याद करना है एज वेल एज इन सारी आइडेंटिटीज़ की एक्टिविटी बनानी है ऑन योर फेयर नोटबुक. ठीक है, तो फोर्थ वाली आइडेंटिटी ये है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की. तो ये कैसे यूज़ होगी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी. अभी आप इसको एज इट इज़ देख लो. ये लाइन वाइज है ना. फोर्थ है, इसका फिफ्थ आइडेंटिटी ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 में आ गई ये स्क्वायर में ना. इसके अलावा ये 6th और 7th है. देखो जैसे फर्स्ट 2 थी हमारी एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी ये फर्स्ट 2. ऐसी ये जो दोनों आइडेंटिटी है ये क्यूब की है. इनके ऊपर क्यूब 3 आ गया, एक्स प्लस वाई की क्यूब या फिर एक्स माइनस वाई की क्यूब. क्यूब वाली है एक, ये लास्ट वन है. तो ये हमारे पास 8 आइडेंटिटीज़ हैं. इनके ऊपर बेस्ड ही हमारे क्वेश्चंस हैं. तो आपने सारी ज़रूर याद करनी है. ठीक है, जैसे देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी. फिर हम खुद देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है इन्होंने सीधा बोल दिया यूज़ करो सूटेबल आइडेंटिटी. कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कौन सी इसमें सूटेबल है, ये हम देखेंगे, हम नोटिस करेंगे. इन्होंने सीधा बोल दिया यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. हमने इसमें प्रोडक्ट करनी है क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ही है. बट प्रोडक्ट करनी कैसे है? बाय सूटेबल आइडेंटिटी. कोई आइडेंटिटी लगा के हमने प्रोडक्ट करनी है. तो ऐसी कोई आइडेंटिटी देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास x प्लस 4 है, x प्लस 10 है. ये x तो क्या है दोनों साइड पे सेम है, ये डिफरेंट है, 4 है यहाँ पे 10 है ना. ऐसी कोई आइडेंटिटी नोट आउट करो. तो देखो ये तो लग ही नहीं रही है ना बिल्कुल भी. ये तो क्यूब वाली है, ये भी नहीं लगेगी. अब ये 3 वाली एक्स वाई जेड ये भी नहीं लगेगी. ऐसे नोट करते जाना कि कौन सी लग सकती है. तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी देखूँ इसको, तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है सेम है, ए और बी क्या है डिफरेंट है. तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसकी तरह नहीं लग रहा, ये फोर्थ आइडेंटिटी की तरह लग रहा है ना. एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इनमें भी कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है. तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है. तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं एक में से 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद आपने खुद करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट का मान लो सेकेंड क्वेश्चन करवा देती हूँ चाहे आपको. ठीक है, फर्स्ट तो ज़्यादा ईजी है तो आप खुद से कर लोगे. तो आओ फिर हमारा क्या है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10. तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी, हम क्या लिखेंगे बाय आइडेंटिटी. आइडेंटिटी हमारी क्या थी देखो अभी लगाओ यहाँ पे लिखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आगे प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये हमारी आइडेंटिटी थी. तो अब देखो पहले तो ये चेकआउट करो, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू तो x ही है. यहाँ पे हमारा a का काम कौन कर रहा है 8 कर रहा है ना. a का काम कौन कर रहा है 8. तो a हमारी कितनी हो गई 8 हो गई है ना. ऐसे ही हमारा b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है हमारा -10. माइनस है तो माइनस साथ में लेना है. ठीक है, माइनस है तो आपने क्या है माइनस साथ में लेना है. तो हमारा b का काम कौन कर रहा है -10 कर रहा है. तो b हमारा कितना आ गया -10 आ गया. क्लियर. तो अब क्या करो सिंपली, अब देखो ये तो हमारे पास है ही ना, ये चीज़ तो हमें दे रखी है. हमने क्या करना है ये जो राइट साइड है इसको लगा के क्या है इसको सोल्व कर देना है. तो सीधा क्या लगाएंगे हम आइडेंटिटी लगाने के बाद जैसे एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो. ये जो हमें राइट साइड में दी हुई है ना इसमें वैल्यू पुट कर दो. एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर. इसके बाद प्लस है ना, तो प्लस
आगे क्या है, ए प्लस बी। ए कितना है हमारे पास, 8 है, तो 8 प्लस बी कितना है हमारे पास, -10, तो माइनस में है, एज इट इज़ रखो, ठीक है। उसके बाद एक्स है, तो एक्स डालो यहाँ पे, प्लस आगे क्या है, ए बी, मतलब ये मल्टीप्लाई में है ए बी, तो ए कितना है हमारे पास 8 और बी कितना है हमारा -10। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, वैल्यूज़ पुट करनी होती है और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो बस सोल्व करते हैं राइट साइड को, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद इसको सोल्व करें अगर हम, प्लस अंदर पहले तो सोल्व करते हैं, 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है। अब ये दोनों कुछ नहीं है, इनमें तो मल्टीप्लाई है, 8 10 जा कितना होगा, 80 होगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ गया, -80, ठीक है। तो देन एक्स स्क्वायर, अब इनमें प्लस, अंदर क्या होगा, माइनस का है ना साइन, तो 10 में से 8 माइनस किए 2, साइन किसका आएगा, बड़े का 10 का, -x -80। देन ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2x -80। तो ये हमारा क्या आ गया, डैट इज़ अवर आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। पहले ए बी की वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके, इसी तरह से आपके क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट आपने पहले ये चेक करना है कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है इसमें। तो आप सेकेंड भी कर लोगे ईजीली, सेकेंड तो मैंने करा दिया, फर्स्ट हो गया। इसके बाद करते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन करें इसके बाद, तो ये थर्ड भी कर लेते हैं, थर्ड में आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं सब, फिर एक फिफ्थ कर लेंगे, चलो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट का क्या स्टेटमेंट है, 3x + 4, थर्ड पार्ट है इसका। सेकंड है 3x - 5, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही आइडेंटिटी लगाओ और इसके साथ क्या है, इसको कंपेयर करो। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, x + a x + b = x² + a + b × x + ab। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं होती इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ये इकट्ठी। अब देखो हम अगर इसको कंपेयर करें दोनों को, अगर क्या है, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास x की जगह पे क्या है, x का काम कौन, यहाँ पे भी x है, जैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 3x और 3x है, मतलब x का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है। तो हमारे पास x की वैल्यू एक तरह से 3x है ना। इसके अलावा a और b का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। सिमिलरली b का काम कौन कर रहा है, -5 कर रहा है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -5 आएगी। क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, सिंपली जो x a b की वैल्यू है या उसको क्या राइट साइड में हम पुट कर देंगे आइडेंटिटी में। तो इक्वल टू, पहले क्या है, x² है, तो x की वैल्यू 3x है, तो 3x की स्क्वायर, सो 3x की स्क्वायर आ गई। इसके बाद प्लस है, प्लस डालो, आगे क्या a + b, तो a कितना है हमारा 4 + b कितना है -5, तो पीछे क्या डालना है हमने, x कितना है हमारा 3x है। उसके बाद प्लस आगे क्या आता है हमारा a कितना है 4, b कितना है -5। तो इसको अब सोल्व कर लो। अब 3x की होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करना है, 3x की होल स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 3x को 3x से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ओपन करेंगे, है ना, पावर 2 है तो मतलब पूरी को हम 2 टाइम्स ओपन करेंगे। जब ओपन किया तो 3 3 जा क्या बन गया, 9 बन गया, x और x क्या बन गया, x² बन गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9x²। तो पुट करो वहाँ पे 9x²। उसके बाद अब इसको अंदर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इनका माइनस डाल देते हैं, 3x है एज इट इज़। उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये हमारा कितना बनेगा, इन दोनों का -20 बनेगा। उसके बाद इसको सोल्व करें अगर हम, 9x²
प्लस 5 में से 4 माइनस किए 1, साइन किसका आएगा 5 का माइनस, 3x माइनस 20। इसके बाद 9x², 3x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 3x ही आ जाएगा, प्लस माइनस क्या है माइनस आ जाएगा, -20। सो दिस इज़ अवर आंसर। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बस चेक भी कर लेते हैं हमारा आंसर, ठीक है। सिमिलरली इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी आपने ऐसे ही करने हैं। यस, तो ये हमारा ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करने हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट्स करने हैं। जैसे कि एक इसका चलो फोर्थ पार्ट भी करवा देती हूँ, कन्फ्यूज़न रहेगी नहीं तो आपको। फोर्थ पार्ट है y² प्लस 3/2। इन सब में जो हमारी फोर्थ वाली आइडेंटिटी है वो ही यूज़ हो रही है, y² माइनस 3/2। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। उसके बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने क्या इस पर आइडेंटिटी लगानी है। तो अगर मैं आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी लिख के, आइडेंटिटी क्या है हमारी, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू क्या आइडेंटिटी है, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो कंपेयर करो इसको और ए बी की वैल्यूज़ निकालो, सबसे पहला काम। तो अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, इसको और इसको, तो x का काम कौन कर रहा है हमारा, y² कर रहा है ना। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y² है, यहाँ पे भी y²। तो हमारा x का काम कौन कर रहा है, y²। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, डैट इज़ अ y² हो गई, ठीक है। इसके बाद ए बी की वैल्यू निकालो। ए का काम कौन कर रहा है हमारा, 3/2 कर रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 हो गई। अब बी की वैल्यू निकालो, 3 की वैल्यू निकालनी होती है। बी का काम कौन कर रहा है, -3/2, ओनली 3/2 नहीं, -3/2। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, -3/2। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। उठा के राइट साइड में क्या है, डाल दो, पुट कर दो। इसमें जब हम पुट करेंगे तो पहला क्या है, x²। यहाँ पे x² है तो x की वैल्यू कितनी है, y²। तो y² की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x² है ना, x की वैल्यू y² है तो y² की स्क्वायर। देन प्लस a प्लस बी, a कितना है हमारे पास 3/2, b कितना है हमारे पास 3/2। ऐसे डाल दो चाहे इसको, ठीक है। a प्लस बी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है x, तो x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी है, y² है, ठीक है। देन प्लस ए बी, प्लस ए बी, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, क्लियर। तो हमारा जब हम y की स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है जो इसकी पावर्स होती है इसकी क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो y की पावर 4 बन जाएगा। उसके बाद प्लस अंदर क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा इनका, माइनस। तो 3/2 माइनस 3/2, आगे इसको एज इट इज़ लिखा y²। देन प्लस इनकी मल्टीप्लाई करवा दो आपस में, इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, इनके बीच में मल्टीप्लाई। 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, सो 9/4। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, क्लियर। उसके बाद y की 4 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे 3/2 में से 3/2 माइनस किया तो आंसर कैंसिल ही हो गए एक दूसरे, तो कितना आया, 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय y² -9/4। तो 0 को y² से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया, y की 4 -9/4। तो डैट इज़ अवर आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से आपने क्वेश्चन करना है लास्ट वाला भी। तो आप एक बार लास्ट क्वेश्चन करके देखना, ठीक है, इसका ट्राई। नेक्स्ट इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवाती हूँ, सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ एक्सरसाइज का। ये भी बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊँ आपको स्क्रीन में से, क्या है, ये भी इजी है। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने क्या है, इस जो प्रोडक्ट हमें दी हुई है 103 मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट ही है ना ये, कि प्रोडक्ट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको सीधा, जैसे 103 को 107 से नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। हमने क्या है, कोई आइडेंटिटी लगा के इसकी प्रोडक्ट ओपन करनी है। तो 8th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा किया है, उसमें भी हम डायरेक्ट नहीं करते थे, आइडेंटिटी लगाते थे। तो सेम प्रोसीजर देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक करवा देती हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट और सेकंड कर लेना, थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ इसका मैं थर्ड पार्ट ओनली, क्योंकि फर्स्ट है जो प्लस वाला है, सेकंड है जो माइनस वाला है, थर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। 104 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास,
कितना है हमारे पास भाई 104 मल्टीप्लाई 96। तो आपको 8th क्लास में भी करवाया हुआ है। 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 4 लिख सकते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं 100 - 4 लिख सकते हैं। ये मैंने 8th क्लास में करवाया हुआ है। अब अगर मैं इसको किसी आइडेंटिटी से मैच करूँ तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, वही है ना, ये सेम है x ये हमारे x का काम करेंगे 100 है जो है ना, और जो ये जो +4 है ये a का काम करेगा, ये -4 है ये b का काम करेगा। तो वही आइडेंटिटी लग रही है ना जो मैंने 4th आइडेंटिटी लगाई थी। इस क्वेश्चन में भी 4th आइडेंटिटी लग रही है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना इसमें हमारी 4th वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई 100, a की तो लिख लो x कितना आ गया हमारा 100 आ गया, a कितना आ गया हमारा दैट इज़ 4 आ गया, और b कितना आ गया हमारा -4 आ गया। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ पे लिख के कौन सी आइडेंटिटी लगी हमारी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई x + a x - x + b, ठीक है, x + a x + b इज इक्वल टू क्या आइडेंटिटी है x² + a + b × x + ab। तो ये लेफ़्ट साइड हमें दे रखी है, ये ऑलरेडी दे रखी है, हमने क्या राइट साइड में वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो भी हमारी वैल्यूज़ आई है। तो करो पुट, x² x की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी, प्लस a कितना है हमारे पास 4, b कितना है -4 है, इंटू x कितना है हमारे पास 100 है ना, प्लस a इंटू b, तो a कितना है 4, b कितना है -4। ये सारी वैल्यूज़ a b c की हमने क्या इसमें डाल दी राइट साइड में। तो इसको सोल्व करते हैं, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगी पीछे, प्लस ब्रैकेट ओपन करें तो 4 + माइनस क्या हो जाएगा -4 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -16। तो अगर आगे सोल्व करें इसको 4 - 4 कितना बनेगा 0, 0 बना, ये एज इट इज़। तो 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना आंसर रह गया, ये तो सारी टर्म 0 ही होगी, तो हमारे पास 10,000 - 16 रह गया। 10,000 में से अगर मैं 16 माइनस करूँ तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, देन यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, देन कितना बचेगा 9 9, तो 9984 दैट इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी सोल्व करना है। तो मैं इसका थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसको जल्दी से कर लो क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। जितना भी हो सका उतना करवाऊँगी, वही आपको उतना ही आएगा, ठीक है। 2.5 जितनी भी होगी उतनी आपको एग्ज़ाम में आ जाएगी। जितने हो सकते हैं मैक्सिमम पार्ट करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमने इसको फैक्टराइज ही करना है कोई भी आइडेंटिटी लगा के अप्रोप्रिएट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आपने 8th क्लास में किए थे, अगर मैं आपको याद कराऊँ तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 9x² + 6xy + y²। तो मैच करो कि ये यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है ना। मैंने आपको करवाया था 8th क्लास में भी, ये हमें ओपन करके दी हुई है। हमने इसको अगर क्लोज करना चाहे, 9x² है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3x की स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, वाई, क्योंकि अगर मैं 3x की स्क्वायर को ओपन करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 3 3 जा 9 x x जा x², तो यही बनेगा जो हमारे पास 9x² है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 3x की होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, प्लस साइड में y² है तो y² एज इट इज़ रहने दो। अब जो 6xy है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 3x × y। क्यों, क्योंकि जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 xy एज इट इज़, तो हमारी यही बनेगी ना। कोई क्या है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं बनेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6xy बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, यहाँ पे हमारे पास क्या है a की स्क्वायर बन गई, यहाँ पे हमारे पास क्या है b की स्क्वायर बन गई, सेंटर में क्या बना 2ab बना। अब कैसे बना वो भी देखो। यहाँ पे a का काम कर कौन रहा है, यहाँ पे a का काम 3x कर रहा है ना। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 3x कर रहा है,
और b का काम कौन कर रहा है, b का काम y कर रहा है ओनली। b स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर है, ओनली b की वैल्यू कितनी होगी y। तो b का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। और सेंटर में क्या है हमारे पास, देखो 2, ये हमारा a हो गया 3x, अभी हमने लेट किया है, और y क्या हो गया हमारा, b हो गया। तो ये हमारी बन गई 2ab। इट मीन्स हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है, हमारी आइडेंटिटी होती क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है ना। अब हमारे पास कौन सी है, अब हमारे पास लेफ़्ट साइड गिवन है या राइट साइड, अब हमारे पास राइट साइड गिवन है, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर देंगे। राइट साइड हमें गिवन है, हम इसको लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारे पास 3x प्लस b कितना है हमारे पास y, तो 3x प्लस वाई की होल स्क्वायर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो जो भी हमारे पास जो भी साइड होती है ना, उससे ऑपोजिट साइड बना दो। ये साइड हमारे पास गिवन थी, हमें ये जो वैल्यू दी हुई थी ये इस फॉर्म में दी हुई थी, जो हमारी राइट साइड में फॉर्म है, तो हम इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये इसकी पावर 2 है ना, तो इसको 2 टाइम्स ओपन कर दो, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, तो 2 टाइम्स क्या कर दिया हमने, इसको ओपन कर दिया, तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं आपने थर्ड क्वेश्चन। अगर इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊँ, वो क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको ध्यान से देखो, 4y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2y की स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो ताकि इसकी होल स्क्वायर बन सके। तो अगर मैं 2y की होल स्क्वायर ओपन करूँगी तो देखो क्या बनेगा, 2y मल्टीप्लाई बाई 2y, तो 2 जा कितना बनेगा 4y, कितना बनेगा 4y स्क्वायर। तो आ गया ना हमारा 4y स्क्वायर। तो इस तरह से ओपन करना है ताकि हमारा क्या है, वो ही बन सके जो हमारे पास ऊपर गिवन है। उसके बाद 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 की स्क्वायर भी लिख दे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 जा क्या होता है हमारा, 1 नहीं होता है। तो 1 की स्क्वायर लिख दो चाहे 1 लिख दो, बोथ आर द सेम थिंग्स। जो हमारी माइनस है तो माइनस लिखो। 4y को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2y इंटू 1। देखो अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, 2 जा 4, y का y एज इट इज़, 1 का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारी क्या यही चीज़ बनेगी 4y, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरह से क्या यहाँ पे बन रहा है, अब ये क्या बनी हमारी, एक तरह से a की स्क्वायर बन गई, ठीक है। ये क्या, इधर प्लस है तो सेंटर में प्लस भी डालो, वहाँ प्लस था, तो सेंटर में हमारा क्या बना, 2ab, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, b की स्क्वायर बनी। कैसे बनी देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम 2y को a भी तो लिख सकते हैं, तो हमारी a की स्क्वायर बन गई। इधर हमारी क्या है, 1 की स्क्वायर में b की स्क्वायर बन गई। मतलब a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 2y कर रहा है, a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2y, और b का काम कौन कर रहा है, हमारा 1 कर रहा है। तो a b की वैल्यूज़ हमारी क्या आ गई, ये सेंटर में क्या बन रहा है हमारा 2a, मतलब a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू क्या है 1, तो हम इसको 2ab भी तो बोल सकते हैं ना। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारी कौन सी माइनस वाली आइडेंटिटी बनी, पहले हमारी प्लस वाली बनी थी, अब हमारी कौन सी बनी है, माइनस वाली आइडेंटिटी। तो क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में क्या है हमारा, माइनस में है ये टर्म। तो ये चीज़ हमें दे रखी है, हम क्या इसको लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट करवा देंगे सिंपल ए बी की वैल्यू पुट करके। a कितना आया है 2y, b कितना आया है हमारा 1, तो 2y माइनस 1 की होल स्क्वायर हमारा क्या आ गया आंसर। स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स ओपन कर सकते हैं, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, तो डैट इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली थर्ड भी इसका कराई देती हूँ क्वेश्चन। अब इसमें देखना कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 100। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, एक्स स्क्वायर मतलब ये हमारा ए स्क्वायर की तरह आ गया ना, ठीक है। वाई स्क्वायर बाय माइनस है तो माइनस, अब वाई स्क्वायर बाय 100 को क्या लिख सकती हूँ, वाई ओवर 10 की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। कैसे, क्योंकि वाई ओवर एक्स स्क्वायर को चलो अभी एक्स स्क्वायर ही लिखने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर ही लिख लिया, और मैंने वाई स्क्वायर ओवर 100 को क्या लिख दिया, वाई ओवर 10 की होल स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं वाई ओवर 10 की होल स्क्वायर ओपन करूँगी तो 2 टाइम्स खोल लूँगी इसको,
y/10 मल्टीप्लाई y/10, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² बनेगा, और 10 को 10 से करेंगे तो नीचे 100 ही बनेगा। तो हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, y+10 की होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी क्या है, x काम कर रहा है a का, y/10 काम कर रहा है b का। कैसे, a की वैल्यू हमारी आ रही है x, b की वैल्यू क्या आ रही है, y/10 आ रही है। कैसे आ रही है वो भी समझो। अब ये आइडेंटिटी कौन सी हुई हमारी, एक हमारी और आइडेंटिटी थी, कौन सी थी, a² - b² इज इक्वल टू a+b a-b। एक हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो ये थी, a² - b² दिया हो तो वो इक्वल होता है a+b a-b के। तो हमें इन दोनों में से ये देखो, दोनों में से हमें दी, ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, तो अब हमें a² है, ये -b² है ना ये, तो ये हमें लेफ़्ट साइड दी हुई है, ये साइड दे रखी है a² - b², तो हम इसको कन्वर्ट करवा देंगे इनटू द राइट साइड। तो हम किसको ओपन कर देंगे, राइट साइड को, a+b a-b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है x, प्लस b की वैल्यू कितनी है y/10, इधर भी a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू y/10। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। इसका थोड़ा सा मैं फोर्थ क्वेश्चन भी बता देती हूँ। 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो 4th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो 4th क्वेश्चन को। तो 4th क्वेश्चन ये रहा, एक्सपैंड करो ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। इसको भी हमने सोल्व भी करना है कोई सूटेबल आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो पहली बात तो इन सारे क्वेश्चंस में 3 टर्म्स आ रही हैं, जैसे x 2y और 4z 3 टर्म्स आ रही हैं। इसमें भी 3 है, 2x y z, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 टर्म्स आ रही हैं। इट मीन्स जो भी आइडेंटिटी लगेगी वो 3 वाली लगेगी। 3 वाली आइडेंटिटी अगर मैं देखूँ, ये तो 2 वाली है, ये नहीं हो सकती, ऊपर भी सारी 2 वाली थी, ये भी नहीं, तो 3 वाली आइडेंटिटी ये नहीं लग रही आपको। यहाँ पे भी देखो x y z 3 है और तीनों की क्या दी हुई है, हमें होल स्क्वायर दी हुई है। x y z 3 है और तीनों की हमें क्या दे रखी है, होल स्क्वायर। अगर मैं क्वेश्चन नोट करूँ तो क्वेश्चन में भी सब में क्या है, एक्स वाई जेड हमें 3 दिए हुए हैं और तीनों के ऊपर क्या होल स्क्वायर लगाई हुई है, तीनों के ऊपर क्या होल स्क्वायर लगाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स हमें ये पता चल गया, देखने से पहले आपने यही देखना है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो हमें देखने से क्या पता चल गया कि हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होनी है 4th क्वेश्चन में, जो आइडेंटिटी नंबर 5th है। ठीक है, तो इसका मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ और आप खुद से करना क्वेश्चन सोल्व इसके। 4th का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड भी कर लोगे। इसका मैं मान लो आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। 4th क्वेश्चन क्या है, 3a - 7b - c की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो लिख लो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे लिखो, हमारे पास आइडेंटिटी है x + y + z की होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, x² + y² + z², उसके बाद +2xy + 2yz + 2zx, ये इसके इक्वल होती है आइडेंटिटी। अब ये देखो हमें लेफ़्ट और राइट साइड में से कौन सी साइड दी हुई है, तो हमें दी हुई है लेफ़्ट साइड दी हुई है ना, तो हमें कौन सी साइड दी हुई है, हमें लेफ़्ट साइड दी हुई है ये वाली, मतलब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द राइट साइड। तो अगर मैं पहले तो इनको कंपेयर करूँ तो x का काम कौन कर रहा है, हमारा x का काम कर रहा है 3a, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3a। सबसे पहले वैल्यूज़ निकाल लिया करो कंपेयर करके। तो आगे मैं कंपेयर करूँ, y का काम कौन कर रहा है हमारा, y का काम कर रहा है -7b, अगर माइनस है तो माइनस साथ में लेना है, -7b कर रहा है। अगर मैं z का काम देखूँ तो z का काम कौन कर रहा है हमारा, -c कर रहा है, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -c, माइनस है तो माइनस साथ में लेना है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब x y z की वैल्यूज़ आ गई। अब क्या राइट साइड थी जो हमारी, इसमें पुट कर दो x y z की वैल्यू और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट करूँ स्टार्टिंग से आइडेंटिटी, फर्स्ट क्या है x², तो x की वैल्यू है 3a², आगे है हमारे पास y², y कितना है हमारे पास -7b की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z², तो -c की स्क्वायर, इसके बाद क्या है +2xy + 2yz, तो +2xy 2x
इंटू वाई, ठीक है, प्लस 2y इंटू जेड आ जाएगा। क्लियर? आगे प्लस 2z इंटू एक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने क्या है क्वेश्चन करने हैं। ये कितना है -7b और -3 है ना। अब क्या इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करो, ठीक है। -3a की स्क्वायर मतलब 3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा हमारा बनेगा, 3 जा कितना बनेगा 9, तो 9a स्क्वायर बनेगा। क्लियर? -7b स्क्वायर है, -7b मल्टीप्लाई -7b करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसल, 7 जा 49, b को b से किया b स्क्वायर, तुम्हारा आंसर कितना बनेगा +49b स्क्वायर, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा। देन यहाँ पे c की स्क्वायर है, -c की स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल रह जाएगा c स्क्वायर। देन प्लस, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊँ तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस तो क्या होएगा माइनस लगेगा, ये तो हमें पता चल गया। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ, नंबर्स को नंबर के साथ, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ए और बी है जो, ये क्या एज इट इज़, ए बी एज इट इज़ रह गई। क्लियर? उसके बाद इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये माइनस से मान लो माइनस कैंसिल हो गया तो आएगा तो प्लस में ही, ठीक है। अब देखो अब कलर को देखो, 2 7 जा 14, आगे तो कोई नंबर है ही नहीं तो 14 ही आ गया। अब बी को मैंने सी से कराया तो बी सी आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद इनमें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, और 2 इसके आगे तो 1 नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2 3 जा कितना आएगा 6 आया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई की, और सी को ए से किया तो हमारा क्या आ जाएगा ए सी। ठीक है, अपने आप करके देखना ध्यान से, अगर नहीं समझ आया थोड़ा बहुत, नहीं तो बाद में डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये हमारी आ गई। अब इसको एक बार उतार लो। वैसे तो देखो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, इनको हम ऐड या माइनस कर सकते हैं आगे। ऐड या माइनस तब कर पाते अगर हमारे पास ए स्क्वायर जैसी और कोई ए स्क्वायर वाली टर्म होती, क्योंकि हमेशा हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी करते हैं जब वो सेम वाले हो। जैसे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर में, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर में, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर में, ए बी वाले को ए बी वाले में, बी सी वाले को बी सी वाले में, और ए सी वाले को ए सी वाले में। बट इसमें ना तो कोई ए स्क्वायर वाली कोई और टर्म है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा 9a स्क्वायर, ना ये कोई टर्म है बी स्क्वायर वाली, ना सी स्क्वायर वाली कोई टर्म है, तो एज इट इज़ ही रह जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट तो होने ही नहीं। यहाँ पे भी ए बी वाली कोई और टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज़, तो ये सारा का सारा आंसर आपका एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका रिमेनिंग आंसर। तो इस तरह से आपने जो इस पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4th पार्ट के। आई थिंक अब आप खुद से कर पाओगे, तो एक बारी करके, ठीक है, 4th पार्ट भी कंप्लीट कर लेना। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे, 4th पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम जूम ऐप पे भी बीच बीच में क्लास लेंगे, तो आप उस पर अपने, या तो मैं उसमें आपको पुराना करवाऊँगी, जो फर्स्ट चैप्टर आपने समझा नहीं हुआ वो स्टार्ट करवा दूँगी, या फिर क्या आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है, जूम ऐप पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।